जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ठीक, तो चलिए प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं और इसमें कितना नंबर्स का एग्जाम में आता है वो भी पहले जानेंगे। उसके साथ साथ इसको बेहतरीन तरीका से सीखेंगे भी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक, क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक, आपका ऑब्जेक्टिव जो आता है 5 से 6 नंबर। कितना आता है आपका ऑब्जेक्टिव जो आएगा? क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आएगा 5 से 6 नंबर का आएगा। ठीक, और 2 अंक वाले, कितने अंक वाले? 2 अंक वाले जो नंबर आएंगे, 2 अंक वाले, इसमें दो आएंगे। कितना आएंगे? दो। तो याद रखिएगा, अगर 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें हम 6 रखते हैं कि आपका 6 ऑब्जेक्टिव में आएगा नंबर, और 2 नंबर का आएगा, 2 अंक वाले 2 सवाल आते हैं, इसका मतलब 4 आएंगे। अगर टोटल करते हैं तो 10। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है प्रायिकता चैप्टर में अगर हम प्रायिकता को पढ़ते हैं, इसमें परीक्षा में पूछा जाएगा, वो 10 नंबर का आएगा। क्लियर? तो चलिए इसी 10 नंबर को लेने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। क्लियर? और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रायिकता समझ में आए। ठीक, और आपको प्रायिकता की और एक एक करके बेसिक लेवल से इसमें सीखेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रायिकता। ठीक, प्रायिकता देखिएगा क्या होता है। प्रायिकता, ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रायिकता का मतलब हो गया संभावना। तो ध्यान दीजिएगा, संभावना हो गया घटना के घटने की संभावना। कोई भी घटना हो, उसके घटने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक, तो कोई घटना हो तो घटना के घटने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। या तो बोलिए प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता का मतलब संभावना होता है। ठीक, तो चलिए निश्चित घटना। क्या होगा? जिस घटना का होना निश्चित हो, जिस घटना का होना निश्चित हो, उसे हम निश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं। और निश्चित घटना की अगर प्रायिकता पूछा जाए तो आप बताइएगा। ठीक, निश्चित घटना की अगर प्रायिकता पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? एक होता है। और संभव घटना क्या पढ़ेंगे? और संभव घटना। दूसरा नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? और संभव घटना। तो ध्यान दीजिएगा, असंभव घटना क्या होगा? असंभव घटना। अब हम अगला नंबर पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, असंभव घटना। ठीक, असंभव घटना जिस घटना का होना असंभव हो। क्या हो? जिस घटना का होना असंभव हो, उसे असंभव घटना कहते हैं। जीरो होगा, जिसको क्या बोलेंगे? शून्य बोलिए या जीरो बोलिए। ठीक, तो असंभव घटना की प्रायिकता शून्य, और निश्चित घटना की प्रायिकता एक होगा। क्लियर? तो चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इसके आगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी घटना की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बात किया गया है? किसी घटना की प्रायिकता। ठीक, तो याद रखिएगा, किसी घटना की अगर प्रायिकता की बात किया जाए तो प्रायिकता जो होगा, चाहे तो शून्य से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? किसी घटना की प्रायिकता या तो शून्य से बड़ा होगा या तो शून्य से बराबर होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, या तो शून्य से क्या होगा? शून्य से बड़ा होगा या तो शून्य के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी। तो यहाँ देखिए, प्रायिकता जो है या तो एक से छोटा होगा या तो एक से बराबर बराबर एक के बराबर होगा। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, न्यूनतम मान। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रायिकता का न्यूनतम मान आपसे अगर पूछा जाए तो शून्य बोलिएगा। क्या बोलिएगा? शून्य या जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का न्यूनतम मान जीरो होता है। क्या होगा? प्रायिकता का न्यूनतम मान जीरो होगा और प्रायिकता का अधिकतम मान एक होगा। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में आ गया होगा कि प्रायिकता का जो है न्यूनतम मान, छोटा मान शून्य हो सकता है और अधिकतम मान एक होगा। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं, कोई भी अगर घटना घटता है तो कितना परसेंटेज हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रायिकता में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, कोई भी घटना अगर घटेगा तो वो 100% घटता है। क्या होगा? कोई भी अगर घटना घटता है वो कितना परसेंट घटेगा? 100%। तो ध्यान दीजिएगा, कोई घटना जो घटेगा, क्या होगा? कोई भी घटना, कोई भी घटना अगर घटता है तो कितना परसेंट घटेगा? 100%। घटना जो घटेगा वो कितना परसेंट घटेगा? 100% घटेगा। कोई भी घटना जो घटता है वो 100% घटता है। ठीक,
तो चलिए जैसे मान लीजिए हम दो देशों के बीच क्या करा रहे हैं, एक मैच खिला रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मैच। तो चलिए इसमें दो देशों के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है। इंडिया और उसमें ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्या हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अगर इंडिया जीतने की चांस, अगर इंडिया के जीतने की अगर चांस 70% है, नहीं होने की चांस 30% होगा। यदि अगर होने की चांस 60% है तो नहीं होने की चांस क्या होगा, 40% होगा। तो इसी तरह करके अगर इंडिया को जीतने की चांस अगर 70% है तो हारने की चांस कितना है, 30% है। इसी तरह करके चलेंगे और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी घटना के होने की अगर संभावना पूछा जाए इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ध्यान दीजिएगा, किसी घटना के होने की अगर संभावना है तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उसी तरह किसी घटना के नहीं होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। देखिए ऊपर में दिया है, नहीं आपको भी बात समझ में आएगा। चलिए अब हम इसके फॉर्मूला पे पढ़ते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं। क्लियर, क्या बनाएंगे, इसको सूत्र बनाएंगे। आप सूत्र पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, बोलिए ये ई माइनस, बोलिए इसका होने की संभावना हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। अगर नंबर में बात करें तो कितना होगा, एक। कितना बोलेंगे, एक। तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे डैश अगर है, होने की संभावना और नहीं होने की संभावना का मान कितना होगा, एक। कितना होगा, नंबर वन बोलिएगा सूत्र, एक नंबर। तो चलिए, प्रायिकता होने की संभावना और नहीं होने की संभावना की संख्या कितनी है, एक। तो याद रखिएगा, प्रायिकता जो यहाँ है, किसी घटना की होने की संभावना, ठीक, किसी घटना की होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और किसी घटना के नहीं होने की संभावना, अगर दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक। तो चलिए इसी से हम और भी फार्मूला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया वन, बराबर में वन है, इसको जब उधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको फार्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। इसी तरह हम तीसरा भी बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस, ठीक, और बराबर में अगर हम कहें एक होगा, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अगर उधर हम भेजते तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। ठीक, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो चलिए, आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये तीन फार्मूला को आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम और भी तीन फार्मूला बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे तो आप घटना को 100% ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, परसेंटेज में अगर बात करें तो 100%, और नंबर में बात करें तो एक। कोई भी घटना अगर घटेगा एक ही होगा। ठीक, दोनों घटना होने और नहीं होने की संभावना कितना हो सकता है, एक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ का मान होगा 100%। क्या बोलेंगे, 100%। ठीक, अगर हम परसेंटेज की बात करें इसको क्या बोलेंगे, 100%। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात किया जाए तो फॉर्मूला आगा 100 में घटाना है इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसी का उल्टा फिर से अगर हमको बनाना है, इसको मान, इसको भी एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए। ठीक, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बराबर 100, ठीक, 100 में क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या करना है, घटाना है। ठीक, इसी प्रकार से आप अगर 100 की बात करें, परसेंटेज में अगर बात करें, आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। अगर नंबर में बात करें तो आप इसका यूज कीजिए। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, इसी से आप, ठीक, आपको चैप्टर बनाने में सुविधा होगा और आपका ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसी से। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हम देते हैं 70%, तो बताइए इसका मान बताइए कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े, फार्मूला पढ़े हैं, इतना बराबर होता है क्या, 100 में माइनस क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या करना है, घटा देना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 100 में 100% इसको परसेंटेज बोलते हैं, इसमें कितना घटाना है, 70%। क्या कर देना, 70 को क्या कर देना, घटा देना। किसको घटाना है, 70 को। तो याद रखिए कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
100 में 30 70 घटाएंगे कितना हो गया 30। तो याद रखिएगा किसी भी घटना नहीं घटने की संभावना कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो गया ई डैश % बोलेंगे, क्या बोलेंगे 30%, कितना बोलेंगे 30%। ठीक, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसके और भी एक सवाल बनाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया 0.6, कितना लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया 0.6। तो चलिए बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका मान कितना होगा। ठीक, तो याद रखिएगा बनाने की तरीका क्या है, फॉर्मूला अभी हम पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया एक में हमको क्या घटाना है, इसको माइनस, क्योंकि हम फॉर्मूला अभी पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इधर हो गया एक में हम किसको घटाना है 0.6 को, कितना घटाना 1 में घटाइए कितना बचेगा बोलिए। ठीक, तो घटाएंगे तो याद रखिएगा 0.4 बचेगा, क्लियर। तो कितना आएगा 0.4 आएगा। तो याद रखिएगा इसी तरह आप सवाल बना सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में सब सवाल पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा और बनाने सीख जाइएगा। ठीक, सवाल दे रहे हैं, आप इस सवाल का आंसर हमको कमेंट में कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, इस सवाल का आंसर आप हमको कमेंट में कीजिएगा। 8 बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज बराबर व्हाट। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम आपको इस सवाल दे रहे हैं, आपको वही सवाल दे रहे थे, आप इसका आंसर बना के हमको कमेंट में कीजिएगा, देखेंगे आपको कितना समझ में आया। चलिए इस सवाल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है 0.98 दिए है, ठीक, और इसका मान निकालना है। तो चलिए निकाल के इसका जो आंसर है आप हमको कमेंट में लिख के बताइएगा। तो ठीक, अब देखिए आपको भाषा वाला सवाल इसमें पूछा जाएगा और आप इसको बनाते हैं। ठीक, हम भाषा वाला सवाल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब भाषा वाला सवाल पढ़ेंगे। देखिए क्या आता है, कहता है किसी, सबसे पहले टॉपिक का नाम देख लीजिए, क्या पढ़ेंगे, कंचा और गेंद से संबंधित प्रश्न। क्या पूछा जाएगा आपसे, कंचा और गेंद से संबंधित प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा किसी थैले में, क्या कह रहा है, किसी थैले में 5 लाल, कितने, तो किसी थैले में 5 लाल 6 सफेद और एवं 4 काले गेंद है, कितने हैं, एक थैला है उसमें जो है 5 लाल गेंद और 6 सफेद गेंद एवं 4 काले गेंद है। यदि थैले में बिना देखे, क्या कर रहा है, यदि थैले में बिना देखे एक गेंद को निकाला जाए तो गेंद के निम्न होने की प्रायिकता क्या होगा। निम्न होने की प्रायिकता का मतलब बात करें, यहाँ देखिए पूछता है कि गेंद लाल हो, क्या हो, गेंद लाल हो। सबसे पहले अगर इस तरह का आपको सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, टोटल गेंद निकाल लीजिएगा, लाल कितना है सफेद कितना है उस थैले में लीजिएगा, गिन लीजिएगा, उसके बाद फिर आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले इस थैले में जो है ना कुल गेंद निकाले थे कितना है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल गेंद, क्या बोलेंगे, कुल गेंद, अगर इसको हम हल करें तो क्या बोलेंगे, कुल गेंद, कुल, ध्यान दीजिएगा कुल गेंद, तो कुल गेंद कितना है 6, 5 है लाल, 6 है सफेद और 4 है आपका काले। तो टोटल गेंद की संख्या हो गया 15, कितना हो गया, टोटल गेंद की संख्या हो गया 15। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले अगर इस तरह का सवाल आए आप सबको काउंटिंग कर लीजिएगा, कितना टोटल गेंद कितना है, कुल गेंद उस थैले में जो कुल गेंद है 15 गेंद है। ठीक, अब एक एक करके यहाँ सवाल का आंसर देते हैं। बराबर क्या बोलेंगे, याद रखिएगा प्रायिकता बराबर होता है घटनाओं की संख्या, क्या बोलेंगे, प्रायिकता बराबर होता है घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, हो गया घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। ठीक, अब हम देखते हैं एक सवाल नंबर 1 कहता है कि गेंद लाल हो, क्या हो, गेंद लाल हो। तो याद रखिएगा 1 नंबर का अगर हम बनाएंगे प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगा, तो याद रखिए घटनाओं की संख्या कितनी है, तो कह रहा है गेंद लाल हो, तो याद ध्यान दीजिएगा यहाँ गेंद लाल कितने हैं 5 है, कितने हैं गेंद लाल 5 है। तो याद रखिए घटनाओं की संख्या हो गया 5, कितने हो गए, घटनाओं की संख्या हो गया 5, कुल घटनाओं की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा उस थैले में जो है जितना गेंद है कुल गेंद कितना है 15। तो याद रखिएगा 5 बटे क्या हो गया 15, कितना हो गया
5/15, अगर कटता है तो कटा दीजिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा 1/3 कितना आया, 1/3। तो ध्यान दीजिएगा अगर पूछा जाए गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, गेंद सफेद हो, क्या हो, गेंद सफेद हो। तो गेंद सफेद हो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा गेंद सफेद हो कितना नंबर है, कितने सफेद गेंद है, 6 है। कितने सफेद गेंद है, 6। तो 6 बटे कुल घटना कितना है, 15। क्या होगा, कुल घटना हो गया 15 और गेंद सफेद गेंद कितना है, 6 है। सफेद गेंद कितना है, 6 है। तो चलिए 6/15, चलिए कटता है तो कटाते हैं इसको। देखिए 3 से कटेगा, क्लियर, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। ठीक, तो 2/5 क्या बोलेंगे, 2/5। इसका आंसर कितना हो गया, तो याद रखिएगा कि सफेद गेंद हो तो उसका प्रायिकता हो गया 2/5। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बस कुछ भी नहीं है, आसान है, चलिए इसी पे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता बराबर क्या हो गया, अगर गेंद की बात करें, इसमें टोटल अगर गेंद की बात करें 15 है, उसमें कहा रहा है, कंडीशन दिया है कि गेंद सफेद नहीं हो। इसका मतलब कि टोटल 15 गेंद में से हम सफेद गेंद को निकाल लेंगे। ठीक, जो बचेगा 6 है। तो सफेद गेंद कितना है, 6, उसको कहता है सफेद गेंद नहीं हो, लेकिन कुल घटना कितना है, 15। तो याद रखिए आपका आंसर कितना हो गया, अगर इसे 15 में 6 घटाते हैं तो 9, कितना हो गया, 9। 9/15। फिर से इसको कटाइए 3 बार में, इसको कटाइए 5 बार में, तो 3/5। आई होप। तो चलिए अगला सवाल आ गया मेरा, गेंद लाल या काला नहीं हो, लाल या काला नहीं हो, इसका मतलब है टोटल हमारा गेंद कितना थैले में, 15 है, उसमें लाल और काला क्या कह रहा है, नहीं हो, क्या हो, लाल का। तो ध्यान दीजिएगा लाल कितना है, 5, तो टोटल गेंद में आप 5 माइनस कीजिए। फिर कहता है काला नहीं हो, काला कितना है, 4, इसको भी घटा दीजिए। प्रायिकता बराबर लिखें, ठीक, इसको प्रायिकता बनाना है। कितना उसमें, 15 है, टोटल गेंद 15 है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, गेंद लाल या काला नहीं हो। तो टोटल गेंद है 15, उसमें लाल है 5 और काला है 4, तो सबको घटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, -9 अब बटे 15। अब ध्यान में आपको आ गया होगा 15 में 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, क्या बचेगा, 6/15। चलिए कटता है तो घटाइए, 3 से कट रहा है, 2 बार से वही आंसर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको पूछा जाए गेंद लाल या काला नहीं हो तो उसकी प्रायिकता हो गया 2/5। क्या बोलेंगे, उसकी प्रायिकता कितना हो गया, 2/5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप शेयर भी कीजिएगा।